हे कैसे आप सब। तो आज हम अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं इवेंट स्ट्रीम की एपीआई, उसको बैकएंड क्रिएट करेंगे और फ्रंट एंड से कॉल कराएंगे। बैकएंड में नोड जीएस, फ्रंट एंड में रिएक्ट जीएस। तो इवेंट स्ट्रीम की एपीआई होती क्या है? एक्चुअली इसमें होता क्या है, तुम एपीआई को एक बार कॉल करोगे और बैकएंड तुम्हें डेटा देता रहेगा स्ट्रीम फॉर्मेट में, और उसको तुम फ्रंट एंड में जैसे शो कराना चाहो करा सकते हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, हमारे चैट जीपीटी में दिखाता हूँ, इधर आओ। चैट जीपीटी की वेबसाइट पे खोला, सबसे पहले तो मैं इसको भी अलाउ नहीं कर रहा। सबसे पहले हम इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलेंगे, यहाँ पे जाएंगे फिर नेटवर्क टैब में, बस ठीक है। अब जब मैं इसको कुछ बोलता हूँ कि राइट मी डाइट प्लान फॉर फैट लॉस, ठीक है, तो इसकी जो एपीआई का जो रिस्पॉन्स आएगा ना, वो मुझे किस फॉर्म में मिलता है? इवेंट स्ट्रीम में दिखाता हूँ। ये अभी देखो टाइप कॉन्टिन्यूसली टाइप कर ही जा रहा है, ठीक है, हो गया खत्म। अब इसमें कौन सी एपीआई कॉल होती है? कन्वर्सेशन वाली एपीआई। इसके पेलोड में दिखा देता हूँ मैंने क्या पास किया था। पेलोड में मैसेजेस में जाओगे, आईडी ओपन हो जाओ बेटा। देखो हमने ये पास किया ना, राइट मी द डाइट प्लान फॉर द फैट लॉस। अब इवेंट स्ट्रीम में डेटा हमें इस फॉर्मेट में मिलता है। अब ये एक बार में डेटा नहीं आता है, ये कंटिन्यूसली आता रहता है। दोबारा दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये देखो, जब मैंने इसको मैसेज किया था, अब इसका जो रिस्पॉन्स क्या आता है, क्रिएट एन इफेक्टिव डाइट प्लान फॉर फैट लॉस। अब जो इसका रिस्पॉन्स, मुझे पूरा रिस्पॉन्स एक बार में नहीं मिलता है, ये चंक्स में मुझे ट्रांसफर करता रहता है। यहाँ पे चंक्स में नहीं है, लेकिन पूरी स्ट्रिंग एक बार में नहीं मिलती है, छोटी छोटी स्ट्रिंग मिलती रहेगी। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कंटेंट टाइप ये कंटेंट के अंदर होगा हमारा। हाँ ये देखो, क्रिएटिंग क्रिएटिंग एन इफेक्टिव डाइट प्लान। हर बार में एक नया वर्ड ऐड होके आ रहा है, देख रहे हो? पूरा रिस्पॉन्स एक बार में नहीं आ रहा है, बार बार आ रहा है। अब जब इसको दोबारा करता हूँ, ठीक है, इसको किया, इसको करते हैं क्लियर। अब जब मैं दोबारा करूंगा तो ये एपीआई कॉल हो रही है, देखो इसका रिस्पॉन्स देखो, कॉन्टिन्यूसली देख रहे हो ना, बढ़ रहा है। ये इधर देखो, कॉन्टिन्यूसली कॉल होता जा रहा है। तो ये होता है इवेंट स्ट्रीम। अभी भी कॉल हो ही रहा है, तो ये डेटा है, अभी भी कॉल हो रहा है। तो ये जो फ्रंट एंड में जो यहाँ पे दिखता है ना कि ऑटो टाइप हो रहा है, कोई एनिमेशन नहीं होता, ये जैसे ही स्ट्रीम में डेटा आता है बैक एंड से फ्रंट एंड में शो करा देते हैं, कोई एनिमेशन के थ्रू नहीं होता। तो इसी को हम करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा एक ऐप क्रिएट किया है। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, स्टॉक के प्राइस हैं, और जो कि हर सेकंड में चेंज हो रहे हैं। बीटीबी, सीडब्ल्यूएस, एफडब्ल्यूएस, ये 3 स्टॉक्स लिए हैं हमने, रैंडम स्टॉक्स हैं, तो एक्चुअल नहीं है। तो इनके प्राइस चेंज हो रहे हैं हर सेकंड में। तो ये कैसे हो रहे हैं? और इसका जब इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलते हैं, जब मैं एक रिफ्रेश करूँ पेज, रिफ्रेश करने के बाद तुम ये देखो स्टॉक स्ट्रीम की एपीआई कॉल हो रही है, और हर सेकंड में यहाँ पे नया डेटा मुझे मिल रहा है, ठीक है। और ये डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो रहा है। एपीआई कितनी बार कॉल हुई? एक बार, लेकिन डेटा मुझे क्या मिल रहा है? हर सेकंड में मिल रहा है। तो इसी को कैसे करने वाले हैं हम अपनी एप्लीकेशन में, तो वो करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको करता हूं क्लोज। ये वाला सर्वर हमने कर दिया क्लोज, ठीक है। इसको भी करते हैं क्लोज, इसको भी करते हैं क्लोज, इसको भी करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं डेस्कटॉप पे, एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। क्या है? इवेंट STREAM स्ट्रीम। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे हम अपना CMD हमारी यहाँ पे पहुँच गई है। इधर आ जाओ, कोड अब हम खोलेंगे को VS कोड। कोड डॉट करते हैं तो VS कोड खुल जाता है, पता है ना? ये तो कोड VS कोड भी हमारा ओपन हो गया है, लेकिन वो ये रहा। इसको करते हैं क्लोज। टर्मिनल ओपन करने का क्या तरीका होता है? यहाँ से यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। बाकी एक शॉर्टकट तरीका और है, क्या? कंट्रोल शिफ्ट और जो स्केप के नीचे वो टिल्ट वाला सिंबल होता है, वो क्या कहते हैं उसको वैसे, पता नहीं मुझे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा बैकएंड के लिए। यहाँ पे सर्वर
सारी नहीं सर्वर के अंदर, हम सर्वर के अंदर जाते हैं, cd स्पेस सर्वर। सबसे पहले तो init -y, ठीक है, हमारा क्रिएट हो गया। और फिर पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे इसमें। सबसे पहले तो हमारा npm i एक्सप्रेस और कोर्स, बस इन दोनों की नीड होगी और किसी की नीड है ही नहीं। तो जब तक हम, चलो पैक वो भी इंस्टॉल हो गया, हम यहाँ पे index.js को कर लेते हैं क्रिएट होगी। अब यहाँ पे नॉर्मल जैसे हम इंपोर्ट करते हैं, कॉन्स्ट एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे, कहाँ से करते हैं, रिक्वायर, एक तो QUIRE, ठीक है, कॉन्स्ट कोर्स इक्वल टू में रिक्वायर कोर्स, app.use कोर्स किया हमने। अब अरे ऐप तो क्रिएट किया ही नहीं हमने यार, सारी चीज़ रट गई हैं। ऐप इक्वल टू में एक्सप्रेस, ऐप क्रिएट करना जरूरी है। लेसन किस पे कराए हम इसको, पोर्ट 8 का है, 8000 पे, ठीक है, समझे। ओके, console.log सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 8000 पे रन हो रहा है हमारा। एक बार ज़रा इसको सेव करके हम टर्मिनल ओपन करते हैं, node index.js, ठीक है, सर्वर हमारा रनिंग है। अब सिंपल पहले तो हम एक API बना लेते हैं गेट के लिए, ताकि हमें पता चले फ्रंट एंड को कि API वर्किंग है या नहीं। ओके, गेट होम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, ये सब तो आता ही होगा, आता है ना, नहीं आता तो बताओ। यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज सर्वर इज रनिंग, सेव करते हैं, दोबारा इसको Ctrl+C करके रीस्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अपना 8080 को चेक करते हैं, ठीक है, सर्वर हमारा रनिंग है, ठीक है, सर्वर रनिंग हो गया। अब हम मेन काम उसको शुरू करते हैं। हमें क्या एक API बनानी है। सबसे पहले तो हमें स्टॉक की लिस्टिंग, कॉन्स्ट लिस्ट, ये हमारी कॉन्स्ट स्टॉक्स की लिस्टिंग होगी। सबसे पहले तो आईडी ले ली हमने 1, नेम स्टॉक का नेम क्या लेते हैं हम, BTTBH, कुछ भी ले लो, और हम इसका प्राइस ले लेते हैं 1, ठीक है, वैसे भी ये चेंज होने वाला है, जितने लेने हैं उतने ले सकते हैं। TBE TBA MWF TTS MWF से कुछ याद आ रहा है, ठीक, इसकी ID 2 3 4। अब इसको मुझे इसके प्राइस रैंडमली कैलकुलेट करा के फ्रंट एंड को हर सेकंड में भेजने, तो उसके लिए एक API बनाते हैं, सेपरेट ऐप डॉट गेट स्टॉक प्राइस नाम से API का एंड पॉइंट रखेंगे। यहाँ पे रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट होगा बेटा, रिक्वेस्ट
ठीक है, हो गया। अब ये करने से पहले सबसे पहले हमको ना हेड सेट करना होगा, जो हमारा रिस्पॉन्स का जो होगा ना, रिस्पॉन्स डॉट राइट, WRITE राइट, हेड, ठीक है, राइट हेड। तो इसको सबसे पहले 2000 तो 200, यहाँ पे 3 पैरामीटर को सेट करना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कनेक्शन कीप अलाइव CONT कंटेंट TYPE। कंटेंट टाइप हमारा रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट स्लैश EVENT इवेंट STREAM। तो ये कंटेंट टाइप हमें सेट करना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कैश कंट्रोल, यहाँ पे लिख देना नो कैश, ठीक, बस इतना कर देना है। तो अब हमारी ये API क्या रिस्पॉन्स है, किस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स देगी, हमारा इवेंट फॉर्मेट में, मतलब इवेंट स्ट्रीम में। तो अब यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हर एक सेकेंड में वो देता रहे रिस्पॉन्स। तो एक सेकेंड के लिए सेट इंटरवल लगाना पड़ेगा हमको। तो सेट इंटरवल, ये हमारा कॉल बैक फंक्शन, और इसके बाद यहाँ पे उसका टाइम 1 सेकेंड के लिए 1000। अब यहाँ पे हमें उसको रिस्पॉन्स देना है। तो रिस्पॉन्स डॉट राइट, WRITE राइट, राइट। यहाँ पे डेटा अभी बताऊंगा, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू में फिलहाल के लिए इसको कर लेते हैं ऐसे। अब इसमें डेटा डालेंगे डॉलर डेटा /n/n। ओके, हो गया हमारा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, स्टॉक का प्राइस भेजना है लिस्ट का। तो इसको ऐसे नहीं भेजेंगे हम, इसको करेंगे हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, सॉरी, इसको स्ट्रिंगिफाई फॉर्मेट में भेजेंगे, STRIN स्ट्रिंगिफाई। इसको स्ट्रिंगिफाई किया, डेटा आया, यहाँ पे चला गया। अब लेकिन अभी हमने इसके अंदर कुछ चेंज तो करा नहीं है। अभी अगर हम इसको कॉल कराएंगे तो सेम प्राइस जाएगा। हमने इसको कुछ वो तो लिखा ही नहीं कि इसका प्राइस कैसे चेंज होगा। तो उसके लिए एक फंक्शन लिख देते हैं, कॉन्स्ट गेट रैंडम प्राइस। अब ये स्टॉक का रैंडम प्राइस रिटर्न कर देगा, रिटर्न मैथ डॉट रैंडम +20, ठीक। अपने हिसाब से जो रखना है वो रख लेना, रैंडम कैलकुलेट करना है, कुछ भी रख सकते हो, ताकि फ्रंट एंड को पता चले कि चेंज हो भी रहा है या नहीं। अब इसको हर एक आइटम के अंदर सेट करना है इसका प्राइस। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल एक मैप चला देंगे हम यहाँ पे, लिस्ट डॉट मैप, यहाँ पे आएगा हमारा आइटम, ठीक है। अब यहाँ पे आइटम डॉट प्राइस के अंदर हमने क्या सेट कर दिया है, ये गेट रैंडम प्राइस। रैंडम प्राइस सेट करा और हमने यहाँ से क्या करा है, इसको रिस्पॉन्स वापस भेज दिया। अब जब मैं इसको करूँगा सेव करने के बाद इसको करना पड़ेगा मुझे रीस्टार्ट, लेकिन इसका यूज़ कभी कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, फ्रंट एंड बनाना है। अब इसके बाद तो फ्रंट एंड बनाने के लिए यहाँ पे एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं क्लाइंट, और टर्मिनल सेकंड दूसरा टर्मिनल ओपन करना है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, दूसरा टर्मिनल हो गया हमारा, CD स्पेस क्लाइंट। तो रिएक्ट ऐप क्रिएट करना है तो फिर npx create
रिएक्ट ऐप, ओहो मुझे वो तो देना पड़ेगा किस पाथ में करना है, ठीक है। तो क्लाइंट के अंदर npx क्रिएट रिएक्ट ऐप वो हो रहा है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हमारा रिएक्ट ऐप क्रिएट हो गया है, इसको कर लेते हैं हम स्टार्ट, npm स्टार्ट। तो फिर ये हमारा स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो गया। ये क्या बात है, हमने चला दिया। चलो अब यहाँ पे आते हैं बैक टू द वर्क हमारा। इसको सबसे पहले तो इसको करते हैं, ऐप को रहने देते हैं, इसको हटाते हैं, हम कर देते हैं रिमूव, ऊपर से इनको भी कर देते हैं रिमूव। अब हमें ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट इस स्टेट में यूज स्टेट यूज इफेक्ट, कहाँ से इंपोर्ट होता है ये हमारा, फ्रॉम, FROM फ्रॉम रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया। अब इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे, तो अब मुझे क्या करना है, ये वाली API कॉल करानी है, ये वाली ठीक है। तो इसको कॉल कराने का कहाँ कॉल कराएंगे हम, यूज इफेक्ट में ही कॉल कराएंगे। चलो कॉल करा लेते हैं फिर। ठीक है, अब इसको नॉर्मल फैच या एक्सिक्यूट के थ्रू कॉल नहीं कराना है, इसको इवेंट सोर्स के थ्रू कॉल कराना है। अब वो कैसे होगा, मतलब एक कनेक्शन क्रिएट कर देते हैं हम फ्रंट एंड और बैक एंड का, वहाँ से डेटा आ सकता है। फिर जैसे हम API कॉल कराएंगे तो कॉन्स्ट इवेंट सोर्स, इसके अंदर हमारा रिस्पॉन्स आएगा। यहाँ पे इवेंट सोर्स ये जो आ रहा है, ये बस कहीं से इंपोर्ट नहीं करना तुम्हें इसको। अब जो हमारा फ्रंट एंड का है, इसका URL को कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, इसको भी कर लिया पेस्ट, ठीक। अब ये हो गया। अब इसके इवेंट सोर्स डॉट ऑन मैसेज, बस इतना इतना करना है तुमको। अब ये हो गया रेडी, इवेंट। अब यहाँ पे तुम कंसोल डॉट लॉग लगा के देख लो, कंसोल डॉट लॉग लगाया हमने, यहाँ पे इवेंट डॉट डेटा करना पड़ेगा, ठीक है। इवेंट डॉट डेटा हो गया। अब जब मैं इसको करता हूँ सेव, फ्रंट एंड पे आ जाओ, ये रहा हमारा, ओ तेरी तो एरर आ गई हमें यहाँ पे। ये तो इंस्टेंस है ना, एक इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा न्यू। तो फिर हमारा इसको करते हैं ओपन नेटवर्क टैब, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो हमारा स्टॉक प्राइस ये, लेकिन ये 2 बार कॉल हो रहा है। 2 बार कॉल क्यों हुआ, ये एक बार ये वाला कॉल, एक बार ये वाला कॉल हुआ, एक बार ये वाला कॉल हुआ, ये नहीं होना चाहिए। हमें तो सिर्फ एक ही बार कॉल कराना है। इसमें एक चीज़ और करनी है, यहाँ पे हम रह गए, जब तक कनेक्शन बना हुआ है तब तक तो रहेगा, लेकिन जब कनेक्शन हमारा ब्रेक हो गया तो ये ट्रांसफर करना बंद कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए इधर आ जाओ, ये जो सेट इंटरवल क्रिएट किया था हमने, कॉन्स्ट इंटरवल आईडी, इसकी आईडी हमने इसके अंदर डलवा दी। इसको करेंगे कॉपी, और रिक्वेस्ट डॉट ऑन क्लोज। जब क्लोज होगा तो हमें क्या करना है, इसको क्लियर इंटरवल कर देना है, ठीक है। जब ये एक तो क्लियर इंटरवल कर देना है, और यहाँ पे जब हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होगा, पता है ना, जब हमारा ये कहाँ गया, ये कंपोनेंट अनमाउंट होगा
तो इसको इवेंट सोर्स को भी क्या कर देंगे हम, क्लोज, ये कर दिया। अब फ्रंट एंड पे आते हैं हम, अब इसको जरा करते हैं रिफ्रेश, तो हमारी एपीआई अब एक ही बार कॉल हो रही है, बहुत बढ़िया। तो अब हमारे यहाँ पे रिस्पांस कॉन्टिन्यूसली हर सेकंड में आ रहा है, ठीक है, देख रहे हो, ये प्राइस चेंज हो रहा है। अब फ्रंट एंड में लिस्टिंग करानी है, बस छोटा सा काम बचा है, ये तो खुद ही कर लोगे, लेकिन अब जब शुरू किया है तो पूरा खत्म कर ही देंगे ना। कॉन्स्ट यू लिस्ट 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 सेट लिस्ट यूज स्टेट, इसको करते हैं हम एरे। यस, एक बात और, ये डेटा जो हमें मिल रहा है ये किस फॉर्म में मिल रहा है, हमें स्ट्रिंगिफाई करके। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सेव कराने से पहले बताओ बताओ बताओ, रुका हुआ हूँ मैं, कमेंट में बताओ। JSON जेसन डॉट, क्या यार कुछ भी नहीं बता क्या, सब बताऊं? कोई बात नहीं, सब बताएंगे। यहाँ पे अब पहले तो हेडिंग लिख लेते हैं, हेडिंग स्टॉक प्राइस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिस्ट यूएल मतलब क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। LI मतलब क्या यार, इतनी सारी चीज़ें तो पता होगा तुमको, मैं भी क्या समझ रहा हूँ। डॉट लेंथ ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 0 एंड डॉट मैप। मैप में यहाँ पे मुझे मिलेगा आइटम, थोड़ा सा स्ट्रक्चराइज कर लेते हैं यहाँ पे ये। अब आइटम यहाँ पे की, चलो छोड़ो, हमें आईडी तो मिल ही रही है ना, वो भी यूनिक है, तो की यूज़ होगा नहीं हमको, इसको कर लेते हैं हम अपने ऊपर। अब यहाँ पे हम की, अब तुमको पता है ना मैप में जब मैप का यूज़ करते हैं, आइटरेशन करते हैं, की का यूज़ करते हैं हम, और की का यूज़ क्यों करते हैं पता है तुम्हें? पता है तो बताओ भाई, नीचे कमेंट में बताओ। पता तो हो गई, सबको पता होता है। डॉट नेम आइटम डॉट प्राइस, इसको इनक्लोज करना है हमें इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया सेव मेरा। फ्रंट एंड पे आते हैं हम, ये है ना प्राइस चेंज हो रहा है, थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं इसको कर देते हैं हम डॉलर में, और इसको कर देते हैं हम टू फिक्स्ड, कितने, 2 डिजिट तक, 2 डेसिमल पॉइंट्स तक, ठीक है। तो मेरे कितने थे, इतना प्राइस मिल रहा है, ठीक है। तो रेंज हमने जो सेट कर दी थी उसी रेंज के भीतर मुझे ये दे रहा है। अब इसको रिफ्रेश करता हूं मैं, एपीआई कॉल हुई एक बार, अब कंटिन्यूसली हर सेकंड में मुझे नया डेटा दे रहा है। तो यही होता है हमारा इवेंट स्ट्रीम का। अब एक चीज दिखा देता हूँ, इसको बोलना मत, लास्ट में दिखा रहा हूँ, इधर आओ, हेडर में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ हमने वहाँ पे फ्रंट एंड बैक एंड सेट करी थी ना, नो कैशे, कीप अलाइव और कंटेंट टाइप टेक्स्ट / इवेंट स्ट्रीम, तो ये हमारा सेट हो गया है रिस्पॉन्स हेडर में, बस और कुछ नहीं, बस तो और ये सब है। हाँ हो गया, मजे करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। और फॉलो कहाँ करोगे, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा है फॉलोअर्स, यूट्यूब से तो कम, ज़्यादा ही है वैसे। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।